दोस्तों, यह जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यह मैं अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ और इसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे पौधे हरे-भरे बने रहते हैं। और आप जो गुड़हल का पौधा देख पा रहे हैं, 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। सर्दियों में भी यह पौधा ना पीला पड़ता है, ना पत्तियाँ झड़ती हैं, ना ही कलियाँ गिराता है। तो इसका मैं रेगुलर इस्तेमाल इस पर करती हूँ। ये चीज़ दोस्तों आप सभी के घरों में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में आप लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। जबकि ये बिल्कुल फ्री का है और उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर है जो किसी पौधे के विकास के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होते हैं। फूल वाले पौधे में इसको डालने से फूलों का साइज भी बड़ा आता है और ज़्यादा संख्या में भी फूल खिलते हैं। और अगर आप फल वाले पौधे में डालते हैं, सब्जियों के पौधे में डालते हैं, तो सब्जियां अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होंगी और जो सब्जियां होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी, कीटाणु मुक्त होंगी और पत्तियाँ जो होती हैं चमकदार होंगी। तो दोस्तों, ये कौन-सी चीज़ है और इसका इस्तेमाल कब कितनी मात्रा में करना है, क्योंकि थोड़ी-सी सावधानी बरतना भी आवश्यक होता है। अगर गलत तरीके से कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली जाती है, तो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचने लगता है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें, आधा-अधूरा ना देखें, क्योंकि जब आधी-अधूरी जानकारी मिलती है तो उल्टा परिणाम होता है और पौधे को फायदे की जगह नुकसान पहुंचने लगता है। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों को, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके, उनके पौधों को भी फायदा पहुंच सके। चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता तो होती है, जिसके लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, फर्टिलाइजर्स के अलावा कुछ केयर टिप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे अपने पौधे की, 2-3 जो जरूरी बातें हैं उनको नहीं करेंगे, तो आप कितना भी फर्टिलाइजर देते रह जाएगा, आपका पौधा ना ग्रोथ करेगा, ना फ्रूटिंग करेगा, ना फ्लावरिंग करेगा। कई कंडीशन में आपका पौधा मर भी सकता है। जो पहला केयर टिप है दोस्तों, यह है कि आप अपने पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें, क्योंकि गुड़हल जो है सन लविंग प्लांट है। धूप के अभाव में पीला होने लगता है, पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं और पौधा कलियां भी गिराने लगता है। कई कंडीशन में पौधा खराब होकर पूरा डेड हो जाता है। सिर्फ 1-2 घंटे से काम नहीं चलने वाला, कम से कम आप 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। इस बात को नोट कर लें। दूसरा केयर टिप है दोस्तों, पानी। आप अपने पौधे में पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच ड्राई हो जाए। बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। वैसे तो गुड़हल के पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी में नमी बनाकर रखना चाहिए, लेकिन अतिरिक्त पानी नहीं देना चाहिए। अतिरिक्त पानी देने से क्या होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, मिट्टी एकदम हमेशा दलदली बनी रहती है और उसमें फंगस वगैरह लगने का भी भय बना रहता है। तीसरा केयर टिप है दोस्तों कि समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग करने से इसमें नई ब्रांचेज आती हैं और नई ब्रांचेज पर ही ज्यादा कलियां बनती हैं और ज्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो फिर पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है और इसमें फिर फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही इसकी ग्रोथ होती है। वर्ष में 1 या 2 बार, जैसे आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है, हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग में क्या करना होता है कि नीचे से 3-4 प्रमुख जो ब्रांचेज हैं इनको छोड़ देना होता है और ज्यादा पौधे को कट करके हटा देना होता है। इससे पौधा बुशी होता है, नई शाखाएं आती हैं, मरता हुआ पौधा भी पुनर्जीवित हो जाता है। चौथा जो केयर टिप है दोस्तों, गुड़हल का जो ये पौधा होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, तो इस पर अक्सर कीड़ों का भी अटैक होता रहता है। खासकर इस पे मिलीबग्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि चींटियां जो होती हैं वही मिलीबग को ले आती हैं। सबसे पहले आपको चींटियों को आने से रोकना होगा। इसके लिए आप गमले के किनारे लक्ष्मण में रेखा खींच सकते हैं, इससे चींटियां नहीं आती हैं। गमले की मिट्टी में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जहाँ होती है वहां भी चींटियां नहीं आती हैं। नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली में नाइट्रोजन की भी मात्रा अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है, इससे आपकी मिट्टी स्वस्थ होती है। और नीम की खली में ये गुण होता है कि ये कैसी भी मिट्टी हो उसको उपजाऊ बना देती है, बंजर से बंजर जमीन को भी ये उपजाऊ बना देती है। अगर आपके गुड़हल के पौधे पर कीड़े लग गए हैं, तब आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं
अगर नहीं लगे हैं तब भी आप महीने में 1 बार अगर नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक होगा ही नहीं। और आप जो देख पा रहे हैं मेरा ये पौधा 5 वर्ष पुराना हो गया, छठा वर्ष चल रहा है, लेकिन मेरा पौधा ऐसे ही चल रहा है। अगर ठीक से देखभाल होती है तो गुड़हल का जो पौधा होता है कम से कम 20 सालों तक एक ही गमले में चलता रहता है। अगर संभव है तो समय-समय पर इसकी 1-2 साल में रिपोर्टिंग भी करते रहें। और जबकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जो है ये 20 लीटर के बकेट में लगा हुआ है, तो मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी बड़ा है, पौधा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन एक काम मैं ज़रूर करती हूँ कि इसकी 1/3 मिट्टी निकाल कर मैं मिट्टी चेंज कर देती हूँ 5-6 महीने में। इसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि पौधा कितना हरा-भरा है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। 5वां केयर टिप जो है दोस्तों, 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें। इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जड़ों के विकास के लिए इसमें चांस मिलता है। और मिट्टी में जब जमाव हो जाता है तो जड़ों तक ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। और जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो फिर आपका पौधा भी धीरे-धीरे खराब होने लगता है। फर्टिलाइजर्स की बात करें दोस्तों तो गुड़हल के पौधे में 1 महीने में 1 बार आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा बढ़िया चलेगा। चाहें तो आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो घर पर बनाती हूँ और यही कंपोस्ट खाद 1 महीने में 1 बार मैं डालती हूँ। चलिए बात कर लेती हूँ कि आज मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो कि आपके घरों में भी मौजूद होता है। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं ये है चावल का पानी। चावल और दाल दोनों का पानी है। जब खाना बनाने के लिए चावल और दाल को 3-4 बार ठीक तरीके से हम धुलते हैं और जो पानी निकलता है इसको फेंक दिया जाता है, यही ये पानी है। दाल के पानी में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहीं पर चावल की बात करें तो चावल के पानी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सल्फर इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और साथ में इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जड़ों को मजबूत करता है। इसका नाम है लैक्टोबैसिली। अब आप सोचिए कि चावल के पानी में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं और नासमझी में आप लोग इसे फेंक देते हैं। बाहर से फर्टिलाइजर खरीद कर लाते हैं और अपने पौधों को देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर दे देकर मिट्टी का उपजाऊपन भी खत्म कर देते हैं। बाद में आपका पौधा भी खराब होने लगता है। लेकिन अगर आप चावल के पानी का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो गमले की मिट्टी है हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। इसमें कीटाणु भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसका एक काम ये भी है कि इससे कीड़े-मकोड़े भी बचते हैं। कीड़े-मकोड़े नहीं आ पाते हैं मिट्टी में। आप चावल के पानी का छिड़काव पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं। पत्तियों के माध्यम से पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण भी कर लेता है और ये कीटों से भी रक्षा करता है। अब आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। आप चाहें तो जो चावल पकाते समय अगर आप पतीले में चावल पकाती हैं और वहाँ से जो माड़ निकलता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको 10-15 दिन रखना होगा, फिर वो बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो पानी को भी स्टोर करके 1 महीना 15 दिन रख सकती हैं। फिर इसमें ख़मीर उठने लगता है, गर्मियों में जल्दी बनता है, सर्दियों में देर में बनता है। तो फिर ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाता है और आप इसको फिर डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप डायरेक्ट नहीं डाल सकती हैं। तब इसको डाइल्यूट करना होगा क्योंकि जब इसमें ख़मीर उठने लगता है, तब क्या होता है कि एसिडिक ज़्यादा हो जाता है और जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो पौधे में डालने से मिट्टी में और नुकसान पहुँचता है पौधे को। इसलिए अगर आपने फर्टिलाइज़र बनाया है तो 1 लीटर में कम से कम 4 लीटर पानी डालकर फिर यूज़ करें। लेकिन ये जो डायरेक्ट वाला होता है, डेली का डेली जो पानी निकलता है, इसको आप ऐसे ही डाल सकते हैं, इसको और डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही 4-5 बार का धुला हुआ पानी होता है, तो पतला ही होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए एक बात आप नोट कर लें, जब भी इसका इस्तेमाल आप करें, तो मिट्टी पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की मिट्टी ये जो है, पूरी तरीके से सूखी है। तो इसको अगर आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 दिनों में तो कम से कम सूख ही जाएगी मिट्टी। तो जब फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत हो, तो उस दिन फिर आप सादा पानी ना डालकर यही पानी इस्तेमाल करें। मैंने बोला कि मैं रेगुलर डालती हूँ, तो रेगुलर डालने का ये मतलब कतई नहीं है कि मैं प्रतिदिन डालती हूँ। प्रतिदिन भी डाल सकती हूँ, गर्मी का महीना जब आएगा
और पूरे दिन की धूप में पौधा रहेगा तो मिट्टी जल्दी-जल्दी ड्राई होगी। जब हम सुबह-शाम दोनों टाइम वाटरिंग करते हैं, तो ऐसे समय में आप इसमें डेली भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर ये इसमें मिट्टी में नमी पहले से बरकरार है, इसके बाद भी आप इसमें डालते जाएँगे, तो फंगस का कारण बनेगा। यही बात मैं कहती हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें, नहीं तो आधा सुन लिया कि चावल का पानी डालना है और फिर सुन के हटा दिया, तो पता लगा कि आपको पूरा फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा। फंगस वगैरह भी लग जाएगा, आप लगातार डालते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से चावल दाल का पानी इस्तेमाल करके फ्री में आप अपने गुड़हल के पौधे से और सभी पौधों से अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सब्जियों वाले पौधों से अच्छी खासी इसमें से फ्रूटिंग ले सकते हैं, फल वाले पौधे से भी ले सकते हैं। करेले वगैरह में अगर आप डालते हैं तो बहुत ही लंबे साइज़ के बहुत ही अच्छे करेले लगते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।